आज हमारे साथ मौजूद होंगे लंदन से मारूफ सहाफ़ी इरफान हाशमी साहब। और उनसे हम मियां नवाज शरीफ की जो लंदन में सरगर्मियां हैं उनके मुतल्लिक वो तमाम सवालात पूछेंगे जिनके जवाबात जानना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इरफान हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया। सर। हाशमी साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने तो अब मियां नवाज शरीफ का जो पासपोर्ट है उसको कैंसिल करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है और उनकी सफरी दस्तावेजात भी मनसूख की जा रही हैं। तो अब मियां नवाज शरीफ जो हैं वो किस किस्म के वीज़े पर वहाँ बरतानिया में रहेंगे? क्योंकि जाहिर है कि जब पासपोर्ट ही कैंसिल हो जाएगा तो उसका मतलब तो ये होता है कि उनका वीज़ा भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब उनके पास क्या ऑप्शन है? सर देखिए, ये बताना लोगों को बहुत ही ज़रूरी है, नवाज़ शरीफ किस वीज़े पे हैं और किस तरह उनका क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने ये जो इक़दामात किए हैं, आपको याद होगा इसहाक डार के हवाले से भी उनका था। जब पासपोर्ट कैंसल हुआ तो फौरी तौर पे उन्होंने होम ऑफिस में उनके लिए जाना ज़रूरी था ताकि वो सरेंडर करें और बताएं कि जनाब मेरा पासपोर्ट कैंसल कर दिया गया है, मैं इस वक्त स्टेटलेस हूं, तो लिहाजा मुझे अपनी पनाह में ले लिया जाए। यानी उन्होंने यहाँ पर सियासी पनाह ले ली, असाइलम सीख किया और उनकी दरखास्त अभी भी वहां पर पेंडिंग पड़ी हुई है। तो कोई शख्स जिस तरह नवाज शरीफ की अब सूरत हाल है, अगर इनका पासपोर्ट कैंसिल किया जाता है जिस पर वीजा लगा है, तो इसका मतलब हुआ कि उस वीजे की भी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, क्योंकि जब आप विजिट वीजे पे बरतानिया में आते हैं तो आपकी एंट्री 6 महीने से पहले पहले एग्जिट होना चाहिए और फिर उसके बाद एंट्री होनी चाहिए। क्योंकि नवाज शरीफ का एग्जिट नहीं हुआ, याद होगा आपको कि कोविड की सिचुएशन में हुकूमत बरतानिया ने किया ये था कि वो लोग जो यहाँ पे फंस गए थे उनके वीजे ऑटोमेटिकली 2 माह के लिए एक्सटेंड कर दिए थे। लेकिन अब वो वक्त भी गुजर गया और फिर क्या हुआ कि तरीकाकार ये है कि वो शख्स जो बीमारी यानी बीमार हो और यहाँ पर इलाज उसका चल रहा हो, होम ऑफिस को वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाता है अपनी बीमारी के हवाले से, रिपोर्ट्स के हवाले से, ऑपरेशन की टेंटेटिव डेट्स बताता है, तो उस बुनियाद पे उसका वीजा एक्सटेंड कर दिया जाता है। और नवाज शरीफ यानी जो सिचुएशन थी, जो ऑप्शंस मौजूद थे नवाज शरीफ के पास, वो सुपर जो प्रीमियम सर्विस है जिसमें होम ऑफिस के लोग घर में आते हैं और घर में आकर आपका तमाम प्रोसीजर कर लेते हैं, तो ये ऑप्शंस नवाज शरीफ के पास मौजूद थे। अब हुआ ये है कि क्योंकि ऑप्शंस खत्म होते जा रहे हैं, किसी सूरत में जब नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल किया जाता है तो नवाज शरीफ को फिल फॉर होम ऑफिस जाकर अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी कि वो किस पास वीजे पर यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि पासपोर्ट कैंसिल हो गया, वीजा भी कैंसिल होगा, तो नवाज शरीफ की ऑटोमेटिकली यहाँ पर असाइलम उन्हें सीख करना पड़ेगा, उसी तरह जिस तरह इसहाक डार ने किया है। राय साहब, यहाँ पे एक चीज और भी मैं आपको बताता चलूं कि जो इम्पोर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के जानने के लिए, एडहॉक बुनियादों पे ये पॉइंट इससे पहले मुझे ये समझ नहीं आती कि हुकूमत पाकिस्तान अगर एक्सट्रेडिशन की बात इनिशिएट करती है बरतानिया की हुकूमत के साथ, यानी प्रोसीडिंग बाकायदा इसका आगाज होता है, सबूत दिए जाते हैं कि एक मुजरिम यहाँ पर मौजूद है, उसको पाकिस्तान वापस भेजा जाए, तो केस बहुत स्ट्रांग है। हुकूमत पाकिस्तान को सिर्फ इसे इनिशिएट करना है। एक्सट्रेडिशन एक्ट 2003 के तहत जो ये कहता है कि अगर पाकिस्तान वो ममालिक जिनके बरतानिया के साथ किसी किस्म का एक्सट्रेडिशन पैक्ट मौजूद नहीं है, इस एक्ट के तहत होम सेक्रेटरी स्पेशल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ को एडहॉक बुनियादों पर पाकिस्तान के हवाले कर सकता है, स्पेशल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए। अच्छा हाशमी साहब, ये कुछ इतलात आ रही हैं कि हसन नवाज का जो दफ्तर है वहाँ पे बड़ी सियासी एक्टिविटी है। कोई 20-25 लोग जो हैं वो हर वक्त वो वहाँ मौजूद रहते हैं हसन नवाज के दफ्तर में। और कुछ ऐसी भी इतलात हैं कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो जो मैसेज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दिया कि वो मुंतखब हुकूमत की फौज हमायत जारी रखेगी, तो उसके बाद ये भी इतलात हैं कि कुछ वीडियोस जो हैं वो रिलीज करने की बात की जा रही है। और वहाँ जो मीटिंग्स हुई हैं हसन नवाज के दफ्तर में, वहाँ इस किस्म की कुछ बातें हुई हैं कि कुछ और वीडियोस हैं जो रिलीज की जाएंगी। इस बारे में क्या इतलात हैं आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, मैंने वो आपकी वीडियो भी देख सुनी थी और उसके बाद मैंने इसको फॉलो भी किया। सर, सूरत हाल ये है, आपने 20 लोगों की बात की और ये 20 लोग जो हैं, लोगों ने बड़ी नजरें लगाई हुई हैं हसन के दफ्तर के बाहर भी, और बड़ा उसे फॉलो करते हैं, हर वीडियो को, हर ट्वीट को। कल आपने देखा कि नवाज शरीफ जब वहां से निकले तकरीबन 8 से 10 लोग थे, और जब वो हाइड पार्क में एंटर होते हैं तो 6 लोग होते हैं। यानी उन्होंने अपने यहाँ के जो रूल्स हैं उसे उसे वायलेट किया है। मेरी खानदान के बहुत ही करीबी लोगों से एक शख्स से बात हुई, और बहुत ही रिलायबल सोर्स है, उनके मुताबिक आइंदा 3 माह में पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, नून लीग का मुस्तकबिल क्या होगा, इसका फैसला हो जाएगा। और
रोजाना की बुनियाद पे यहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं, और आपने जिन वीडियोस का जिक्र किया, इस हवाले से भी मैंने कोशिश की उनसे पूछने की, तो उन्होंने कहा कि अब नून लीग के लिए डिसाइसिव मूवमेंट है, फैसला करना होगा। चूंकि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान नहीं जाना, उनकी बातों से जो मुझे तासुर मिला, वो यहाँ से बैठकर ही पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की सियासत को कंट्रोल करेंगे, रहनुमाई करेंगे, मरियम की कि किस तरह तहरीक को चलना है, और उन्हें सपोर्ट हासिल होगी मौलाना फजल रहमान की। जहां तक वीडियो का ताल्लुक है, तो उन्होंने कहा कि ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं दोबारा कंफर्म कर रहा हूं कि उन्होंने ये बात कंफर्म की है, उस सोर्स ने, उस शख्सियत से जिससे मेरी बात हुई, कि ऑप्शंस मौजूद हैं। जब हालात यानी पाकिस्तान की हुकूमत के लिए ऐसे कर दिए जाएंगे, धरने की शक्ल में, मार्च की शक्ल में और जलसों की शक्ल में, तो मूवमेंट यानी वो मौका क्या होगा जब इन वीडियोस को मंजरियाम पे लाएंगे, इस्तेमाल किया जाएगा कि किसी तरह हुकूमत के लिए सिचुएशन को मजीद मुश्किल बनाया जा सके। तो ऑप्शंस यकीनन मौजूद हैं। हसन के दफ्तर में मीटिंग्स हुई हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, और मजीद वीडियोस जो आपने खबर दी थी, इसको मैं भी यहाँ से कंफर्म कर रहा हूँ कि इस हवाले से भी बात हुई। लेकिन राइट टाइम पे इनको इस्तेमाल किया जाएगा कि वीडियोस को रिलीज किस वक्त करना है, और इससे मुस्लिम लीग नून को और पीडीएम की तहरीक को क्या फायदा होगा। और ये भी याद रखिएगा राय साहब, आपकी खबर के मुताबिक जो सोर्सेज हमारे यहाँ पे जिससे बात हुई, इनको एक निगोशिएशन चिप के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नवाज शरीफ अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और मरियम की सियासत में हमेशा ये जो रहना है, इसको भी यकीनी बनाया जा सकता है कि मरियम की मुस्तकिल सीट जो सियासत में है पाकिस्तान की, इसको किस तरह कंफर्म किया जाए। तो इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा आशमी साहब, इतलात तो हमारे पास ये हैं कि वीडियोस तो कुछ इधर भी मौजूद हैं। क्या इदराक है वहाँ मियां नवाज शरीफ को और उनके जो करीबी साथी हैं कि ये जो वीडियोस वाला खेल वो खेल रहे हैं, जिसमें उन्होंने पहले अपने एक तकरीर के दौरान भी एक दो वीडियो चलाई भी, तो ये तो इधर भी इदारों के पास कुछ वीडियो मौजूद हैं, और हमें पता है कि इदारों के पास ज़्यादा टेक्निकल वसाइल होते हैं इस किस्म की रिकॉर्डिंग्स करने में, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं। तो वो तो फिर कोई जवाबी वीडियोस भी आ सकती हैं, तो ये मामला तो कहीं और चला जाएगा। और ये भी हमारे व्यूअर्स के लिए बताइएगा कि वो जो हम देखते हैं 6 7 8 लोग उनके साथ होते हैं, उनमें से 2 3 लोगों को तो जो पाकिस्तानी आम लोग हैं वो पहचानते हैं। ये बाकी 3 4 लोग कौन है, इनका क्या बैकग्राउंड है? देखिए, एक तो बिल्कुल बिल्कुल एक पहला सवाल आपकी जो आपने किया उसका मैं जवाब दे दूं। नवाज शरीफ राज साहब बहुत डेस्परेट हैं। जब आप इस नहज पे आ जाएं, जब आपकी कहीं से ना सुनी जा रही हो, आपने शहबाज शरीफ कार्ड इस्तेमाल कर लिया एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए, और मरियम साहिबा खुद कह चुकी हैं कि जब हमारी नहीं सुनी गई, हम खामोश रहे, नवाज शरीफ खामोश रहे, तो अब हमारे पास कोई चारा नहीं। यानी हर तरफ आपने हर तरीका आजमा लिया कि किसी तरह अपने खिलाफ केसेस और अपने खिलाफ जो एक मुश्किल रास्ता है उसे आसान बनाया जाए। लेकिन कहीं से आपको किसी किस्म की कोई जो है वो खैर की खबर नहीं आती। डेस्परेट मेयर्स हैं नवाज शरीफ की तरफ से वीडियोस को सामने लेकर आना कि देखें ये वो जज है जिसने मेरे हवाले से क्या कहा और इस फैसले के हवाले से क्या कहा है। ये बहुत ही खतरनाक खेल है। याद रखिएगा, नवाज शरीफ ने जब डेस्परेट मेयर्स लिए, अगर दूसरी तरफ से ये डेस्परेट मेयर्स जब लिए गए, तो पाकिस्तान की हुकूमत को क्या फर्क पड़ा? अदालतों में इसको इतनी बार उसको मिलाइन करने की कोशिश की गई, बार बार इस बयानी को रखा गया, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। नवाज शरीफ की क्या जो कद था उसमें इजाफा हुआ? मरियम नवाज के कद में इजाफा हुआ? क्या उनकी तहरीक को कोई एक नई जहद मिली? नहीं मिली। तो लिहाजा हमें इन वीडियो से, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन वीडियो से घबराने की या हुकूमत को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये खेल बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर दूसरी तरफ से वीडियोस आई और टेक्नोलॉजी भी ऐसी है, और मुझे याद है, और मैं आज आपके इस प्रोग्राम में ये कोट भी कर देता हूं, मैंने नून लीग के एक बहुत ही जिम्मेदार शख्स है जो उनके खानदानी वकील भी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब हम नवाज शरीफ के पास जाया करते थे तो हमें इशारों कनाइयों में ये कहा जाता था कि सवाल पूछ लेना। यानी इसका मतलब ये था कि बात करनी है या नहीं करनी। तो कोड वर्ड ये था कि सर बात की जा सकती है, तो वो ये कहते थे नहीं, बात नहीं की जा सकती। तो इट मीन्स कि जिसका आपने जिस तरफ आपने इशारा किया कि जिन वीडियोज आएंगी, जब टेप्स आएंगी, तो हालात मजीद खराब होंगे। और याद रखिएगा, नवाज शरीफ ने टेप निकाली, वीडियो निकाली, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब इदारे निकालेंगे पाकिस्तान के, और जब इधर से वीडियोस या रिकॉर्डिंग्स निकलेंगी, तो नून लीग की सियासत को मजीद नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि याद रखिएगा, नवाज शरीफ की सियासत
किस बयानिए पे चल रही है कौम अब जान चुकी है। मरियम नवाज किस बयानिए पे चल रही है कौम जान चुकी है, और उन्हें खुद तस्लीम किया है कि जब हमने कोशिश की, बैकडोर चैनल जब बनाने की कोशिश की, मोहम्मद जुबैर का 40 साल पुराना याराना है, नून लीग की साहब ये हिस्ट्री है कि जब ये शेयरिंग चाहते हैं ताल्लुकात के अंदर, उन ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए, अगर जुबैर साहब के पर्सनल ताल्लुकात थे, अब ये किसी चीज से छुपी हुई नहीं है कि बाजवा की एक्सटेंशन, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन क्यों हुई, किस लिए हुई, ये बातें हम छुपी नहीं रही। तो लिहाजा इतना स्ट्रॉन्ग बयानिया मुस्लिम लीग नून का नहीं है कि एक मजीद वीडियो आ जाए या 4 आ जाए। अगर यहां से आई तो यकीनन एक तूफान आएगा जिसे रोकना मुश्किल होगा। दूसरा सवाल आपका, ये लोग कौन होते हैं? आबिद शेर अली साहब से मेरी मुतादिद बार बात हुई, जब उनका 6 महीने का वीजा खत्म होता है तो वो लेफ्ट राइट किसी मुल्क में चले जाते हैं, उन्होंने खुद बताया, और फिर पाकिस्तान तो खैर वो नहीं जा सकते, लेकिन वो बरतानिया जरूर आते हैं। दूसरी कुछ शख्सियत, कुछ सहाफ़ी हैं यहाँ के, जिन्हें अपनी प्रेजेंस नवाज शरीफ के लेफ्ट या राइट शो करना बड़ा जरूरी है ताकि हाजिरी उनकी लगे, और कुछ उनके अपने जाती मुलाजिम हैं, जिसमें मियां हनीफ साहब हैं जो उनके बहुत ही करीबी मुलाजिम हैं। इसके अलावा एक जो वीडियो स्कैंडल के जो मेन करेक्टर हैं वो उनके साथ हमेशा मौजूद होते हैं, और इसके अलावा 2 उनके पर्सनल मुलाजिम हैं। कल हमने जो वीडियो देखी है उसके अंदर आपको 6 लोग नजर आएंगे, और अब वहां से भी खतरा ये है कि इन्हें पुलिस पूछेगी, एविडेंसेस दे दिए गए हैं, यानी इतनी माइक्रो इनकी सर्वेलेंस हो रही है।